नमस्कार दोस्तों, today we will discuss the relativistic velocity additions. Means if we have two particles and both the particles are moving with a very high velocity, nearly equal to the velocity of light, and we have to calculate the relative velocity of one particle with respect to another, then how we can find out the relative velocity, इसी के ऊपर हम आज जो है वो चर्चा करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कहते थे कि मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं एंड बोथ आर मूविंग, देन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड को हम इस फॉर्मूले से लिखते थे, या सेकंड पार्टिकल की फर्स्ट के हिसाब से वेलोसिटी एक में से दूसरे की माइनस को कर लेते थे और प्लस कर लेते थे डिपेंडिंग अपॉन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वहां से हमारे पास जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो आ जाती थी। मगर जब हम इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट को रिलेटिविटी में यूज करते हैं तो ये यूज नहीं होता है। यहां पर हम अलग फॉर्मूला जो है वो अलग तरह का रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं, जो यहां पे लिखा हुआ है मैंने। हम इसी फॉर्मूले को, इसी एक्सप्रेशन को जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन का मतलब हुआ कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं या दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं और उसमें पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, और मगर इसमें कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए यहां से कि एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ओ के ऊपर एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है। उसके बाद ये हमारे पास रेड लाइन की दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो वेलोसिटी को नोट करेगा, ये दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। यहां पे हम मान लेते हैं कि इसके बॉक्स में कोई रॉकेट है, कोई स्पेसशिप है, और वो जो स्पेसशिप है दैट इज मूविंग इस एरो की तरफ, इस तरफ जो है वो जा रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है, यदि हम उस वेलोसिटी को देखें तो ये जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, मतलब जो इस स्पेसशिप के ही अंदर जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो u डैश है। यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया, स्पेसशिप से थ्रो किया, स्पेसशिप जो खुद मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और इसी के साथ हमने जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अटैच कर दी, मतलब स्पेसशिप को ही हम ये कह रहे हैं कि वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और उस स्पेसशिप के अंदर किसी पार्टिकल को, किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, और उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से u डैश है, और स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इस बॉल की वेलोसिटी जो है वो u है। तो कहने का मतलब चीज एक ही है, बॉल वही है, मगर एक के हिसाब से, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वेलोसिटी u है, और जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से वेलोसिटी जो है वो u डैश है। तो हम एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करेंगे जो u और u डैश को जो है वो आपस में कोरिलेट करेगा। तो इसको डिस्कस करने से पहले, जैसे हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी, हमने कहा था कि जो दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, z, एंड टाइम भी ले लेते हो t, और उसी तरह से यहां पे इट इज x डैश, y डैश, z dash और t dash, they are related by some relations which are called as a Laurent transformation equation। और Laurent transformation equation में हमने लिखा था x dash it is equal to x minus bt upon under root 1 minus b square upon c square। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव की थी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन थी y dash equal to y, then z dash equal to z, और फिर था t डैश इट इज इक्वल टू t माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बेसिक, इनको हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं, और इन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस से ही हम एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए जो है वो आगे चलेंगे। तो यहां से ये जो इक्वेशंस लिखी है मैंने, इन इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग दीज इक्वेशंस, यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले, जैसे यहां पर भी मैंने सामने ऑलरेडी लिखी है ये इक्वेशंस, इनको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं
तो यहां से हमारे पास आएगा dx डैश अपॉन dt। हमने इसको डिफरेंशिएट किया और इस तरफ करेंगे तो इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx माइनस b, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और t का डिफरेंशिएशन dt, और जो नीचे का फैक्टर है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इट विल रिमेन एज इट इज, वैसे ही ये रहेगा। और उसी तरह से यदि हम y वाले कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करो तो हमारे पास आएगा dy डैश, इट इज इक्वल टू dy, और dz को यदि डिफरेंशिएट करो देन dz डैश इट विल बी इक्वल टू dz। सिमिलरली यदि t डैश को डिफरेंशिएट करते हैं देन dt डैश इट इज इक्वल टू dt माइनस b अपॉन सी स्क्वायर, इट इज कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन इट इज dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज आएगी। अब यहां से यदि हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं ux डैश, ux डैश इट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt, क्योंकि डैश की बात कर रहे हैं मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, तो यहां x के साथ हम dx लगा देंगे। अब हमने यहां पे जो वैल्यूज ऊपर dx डैश अपॉन dt डैश, तो जो वैल्यूज हमने ऊपर लिखी है इन वैल्यूज को यदि हम यहां पे पुट करें, दिस इज dx, यहां पे दोनों तरफ यदि आप t के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पे t लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज सिंपली dx डैश। यहां पे ये हो जाएगा dx डैश की ये वाली वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे और dt डैश की ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा dx माइनस बी dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अपॉन dt डैश, तो ये वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल होकर के उल्ट हो जाएगी ये, तो ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा dt माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू dx। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा ux डैश इट इज इक्वल टू, यहां पे रह गया dx माइनस बी dt, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आ गई dt माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू dx। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें। इसको यदि हम dt से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt माइनस b, dt को dt से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहां dt अपॉन dt इट इज 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा dx अपॉन dt। और इसको यदि हम एलेबोरेट करें dx बाई dt, इसको हम कहते हैं ux, वेलोसिटी किसमें, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, माइनस b अपॉन 1 माइनस b अपॉन सी स्क्वायर इंटू ux। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि वे जो ux डैश है इट इज इक्वल टू ux माइनस b अपॉन 1 माइनस b अपॉन सी स्क्वायर इंटू ux। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई ux की। अब हम दो वैल्यूज जो है वो दूसरी दो वैल्यूज निकालेंगे, एक y के लिए और एक z के लिए। तो जब हम uy की बात करते हैं तो uy जो होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें uy डैश निकालना है, तो ये हो जाएगा uy डैश, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy डैश अपॉन dt डैश। तो जो dy डैश है वो तो dy के बराबर ही था, इसलिए वही लिख दिया। जो dt डैश की हमने वैल्यू निकाली थी उस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वो रेसिप्रोकल होगी, ये हो जाएगा dt माइनस b अपॉन सी स्क्वायर इंटू dx, और ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जो dt डैश की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी उस वैल्यू को हमने यहां पे पुट किया। अब यहां से आप देखेंगे ये हो जाएगा dy, और ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके पास dt माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू dx। उसी तरीके से यदि हम इसको डिवाइड कर दें बाय dt, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इट इज अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में dt को dt से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस b अपॉन सी स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। हमने दोनों को जो है वो dt से डिवाइड कर लिया।
अब यहां से हमारे पास ये वैल्यू आएगी यू वाई डैश, इट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी क्या है, इट इज वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट किसमें, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यू वाई और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो यू वाई डैश की वैल्यू आ गई। और उसी तरह से सिमिलरली वी कैन इसको सेम फॉलो करें तो z के लिए वैल्यू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यू जेड डैश, इट इज इक्वल टू यू जेड, बाई की जगह z लिख देंगे, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो यू जेड के लिए जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो इन तीनों फैक्टर्स को यदि हम इकट्ठा करके लिखें तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, हमने तीन एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव किए हैं। फर्स्ट हमने ये कहा कि जो यू एक्स होता है डैश, यू एक्स डैश इट इज इक्वल टू यू एक्स माइनस बी अपॉन इट इज 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। फिर हमने ये निकाला यू वाई डैश, यू वाई डैश की वैल्यू जो है इट इज यू वाई, और यहां पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2 या अंडर रूट, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वैल्यू आएगी 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। और उसी तरह से यदि हम यू जेड डैश की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा यू जेड 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। तो इन तीनों में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो तो सभी में सेम है, इसलिए आप इसको आसानी के साथ जो है वो याद रख सकते हैं। और जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है उसमें चेंज है, तो वो ये तीन एक्सप्रेशन जो है वो आपको याद जो है वो रखने पड़ेंगे। और इन जनरल यदि हम इसको ऐसे कह लें कि एज ए स्पेशल केस में कि मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी होगी जो यू एक्स कंपोनेंट है वो यू के बराबर हो जाएगा, और यू वाई और यू जेड वाले कंपोनेंट जो है वो 0 होंगे। और उसी तरह से जो यू एक्स डैश होगा इट इज इक्वल टू यू डैश। तो जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं कि यू डैश इट इज इक्वल टू u माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। ऐसे हम u इसकी जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। यदि यही जो है वो रिवर्स में होता है कि मान लो आपको u डैश की वैल्यू जो है वो मालूम है और आपको u की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो हम इसको वैसे लिखते हैं u इट इज इक्वल टू, यहां पे u डैश माइनस की जगह आपने प्लस करना है प्लस b, और नीचे भी प्लस करना है 1 प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स डैश। आपने सिंपली क्या करना है कि जो b है यहां पे टर्म उसको आपने माइनस बी से रिप्लेस करना है, और जो u है उसको u डैश से रिप्लेस करना है। तो ये इसका जो है वो इनवर्स रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को यूज करके जो u डैश और u के लिए हमने लिखे हैं, आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो कर सकते हैं जिसमें आपको वेलोसिटी एडिशन के बारे में जो है वो बोला गया है। तो उस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसको आप आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स कम टुवर्ड ईच अदर विद स्पीड ऑफ 0.9 c, व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड। अब 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स या यहां पे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स हैं या स्पेसक्राफ्ट है, और ये दोनों जो है वो मूव कर रहे हैं। ये वाला जो है वो इस तरफ जा रहा है और ये वाला जो है वो इस तरफ जा रहा है। हमें जो है उनकी रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो जब हम इस तरह से इनको फाइंड आउट करते हैं तो 3 बातें, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि मान लो ये अर्थ के ऊपर जो है दिस इज द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यहां पे जो है वो ऑब्जर्वर है। उसके बाद ये 2 चीजें रह गई, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है दिस इज मूविंग, इस ऑब्जेक्ट को क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो इसको यू एक्स लिख लो या यू लिख लो,
और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 0.9 c, तो ये ux की वैल्यू होगी। ये दूसरे वाला जो पार्टिकल है ये इस तरफ आ रहा है। अब हम इस दूसरे पार्टिकल को हम ये मान सकते हैं कि इट इज मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, मतलब इस सेकंड्स एयरक्राफ्ट को ही हम मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। तो उसको हम लिखेंगे 0.9, क्योंकि पहले हम इस तरफ लिखते थे, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये -c। तो हमें यहां पे तीन चीजें होती हैं, एक है ux, एक है ux डैश और एक है b। तो ux गिवन है और b जो है वो दिया है, हमें जो है वो ux डैश जो है वो निकालना है। तो जो मैंने अभी बताया था ux डैश इट इज इक्वल टू ux माइनस b अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू ux। ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है, ये हो जाएगा 0.9 c माइनस 0.9 c अपॉन 1 माइनस b की वैल्यू जो है वो माइनस है, तो माइनस 0.9 c और ux की वैल्यू 0.9 c है अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.9945 c अप्रोक्सीमेटली जो है वो इतनी वैल्यू आती है। तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपने उसमें तीन चीजें डिफाइन करनी है अपनी तरफ से, या डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दी है तो आप अर्थ के ऊपर मान सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, और तीसरा जो है एक मूविंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी दो में से किसी एक को जो है आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं और यहां से इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक यहां पे हम न्यूमेरिकल जो है और कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये आया था क्वेश्चन एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरह का है, 2016 में आया था कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी between two photons traveling in opposite direction, कि दो photons हैं and they are traveling in the opposite direction। तो जब हम इस बात को अप्लाई करते हैं तो सेम चीज जैसे हम यहां पे कर रहे थे कि एक फोटोन है वो इस तरफ जा रहा है, दूसरा एक और फोटोन है, क्योंकि दोनों लिखा है दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, एक की हम c मान लेंगे तो दूसरे की यदि हम मान लें कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो ये इसकी यदि वेलोसिटी b जो है वो c के बराबर होगी, तो यहां पे इसकी जो ux है इट विल बी माइनस c, और यहां से ऐसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी स्टेशनरी, और ये ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान ली हमने जिसकी वेलोसिटी c के बराबर है। एक फोटोन को हमने मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, ये इसकी वेलोसिटी c है, और ये दूसरा है जो इस तरफ आ रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वो माइनस c है। तो हम सिंपली यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे ux डैश इट इज ux माइनस b अपॉन 1 माइनस b अपॉन सी स्क्वायर इंटू ux। तो ये हो जाएगा माइनस c अपॉन 1 माइनस c अपॉन सी स्क्वायर इंटू माइनस c, और इसको कैलकुलेट करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी माइनस। यदि ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फिर आप इसमें b की वैल्यू जो है वो माइनस c आ जाएगी, यही चेंज होगा और यही फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें जो दो पार्टिकल्स दिए होंगे उन दो में से एक पार्टिकल को आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, दूसरे को पार्टिकल मान लेंगे, और एक अलग से स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेंगे, और जहां भी जिस तरीके से उसने बोला है ux निकालने को है या ux डैश निकालने को है वो आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह का। ये यहां पे हमें दिया हुआ है कि एक एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑब्जेक्ट वन मूव्स विद स्पीड 0.9 c एंड सेकंड लेफ्ट में मूव करता है विद स्पीड 0.7 tc, और विद रिस्पेक्ट टू वन हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट टू मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अब यहां पे देखिए ये अर्थ है
और इसको हम ये मान सकते हैं कि दिस इज द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी और दो पार्टिकल हैं, एक ये है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी ये है। तो मैंने कहा था कि दो में से किसी को भी तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो दिस इज द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो 2 है सेकंड वाला है विद रिस्पेक्ट टू एस के हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी होगी इसके स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उसको हम ux कहते हैं और वही हमने जो है वो निकालनी है। और जो 2 की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एस डैश मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरफ जा रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए माइनस आ गया -7.0 c। और फिर क्योंकि हमें ux निकालना है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही बातें होंगी, एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और तीसरा हमारे पास ही एस स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डैश मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और तीसरा हमारे पास एक पार्टिकल हुआ मूव करता हुआ, वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, उसके हिसाब से उसकी जो वेलोसिटी है वो तय की जाएगी। उसमें माइनस प्लस, यदि यहां पे होता है तो साइन प्लस आएगा, यदि इस तरफ है तो साइन जो है वो माइनस आएगा। और उसी तरह से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इफ इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यदि अपोजिट में मूव कर रही है तो नेगेटिव आएगी। तो जो भी क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड आता है आपने एक बेसिक डायग्राम पहले ड्रॉ करना है और उसके बाद जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है कि जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन का जो फॉर्मूला है, जो टेक्निक है, वो आप सीख गए होंगे। यदि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब